हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 8th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है ये रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसे हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम लाइन टू लाइन रीड नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर ये देखते हुए अपने चैप्टर को कवर करने वाले हैं कि किस टाइप से आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो बुक होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो है यूपीएससी की कर रहे हैं, सिविल सर्विस की करें, किसी भी एग्ज़ाम में जब आपका ज्योग्राफी का पोर्शन आ रहा है तो उसमें आपको एनसीईआरटी जो होता है आपका बेस होता है। अगर उसे अच्छे से आपने कर लिया तो आगे की जो तैयारी होगी उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए मदद करेगा और एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं रिसोर्सेज नाम है इस चैप्टर का। तो रिसोर्सेज में क्या है, हमें ये कहानी वगैरह यहाँ पर स्टोरीज जो दी होती हैं ये हमें छोटे लेवल पे करनी होती हैं। अब हम जो है केवल और केवल अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए रिसोर्सेज जो है इसका मतलब क्या, रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है और हमारे लिए वैल्यूएबल है वो सारे के सारे जो होते हैं हमारे लिए रिसोर्सेज कहलाते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं इस वाले पैराग्राफ में। जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सारे के सारे जो भी चीज़ें हैं सारी सारी हमारे लिए क्या यूज़फुल हैं। इसके साथ साथ अगर रिसोर्सेज कब कहलाएंगे, जब वो हमारे लिए वैल्यू भी रखेंगे। जैसे कि अगर देखा जाए तो हम देखें इकोनॉमिक वैल्यू, यहाँ पर एग्जांपल लिए जैसे कि मेटल है उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू है। पर यहाँ पर अगर हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो कोई भी ब्यूटीफुल लैंडस्केप है तो उसे देखकर हमें अच्छा लगता है, तो वैल्यू तो वो भी है, पर हम वहाँ पर उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने वो बनवाया नहीं है। अब मानो आप कोई गार्डन वगैरह देखने जा रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा खर्च करके घूमने के लिए आप गए हैं, ट्रांसपोर्ट का आपने किराया दिया है, पर वहाँ पर आपने उस गार्डन को बनाने में जो कीमत लगी है वो पे नहीं की है। तो वैल्यूएबल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो दोनों की दोनों हमारे लिए क्या होती है, रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। बेसिकली रिसोर्सेज में हमारा क्या होता है आपको ध्यान रखना है, जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं रिसोर्सेज में, जिसकी वजह से किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर विंड का एग्जांपल लूँगी, हवा। आपको पता होगी विंड एनर्जी जो है अब कितना बड़ा रिसोर्स है हमारे लिए। पर बहुत टाइम पहले की अगर बात की जाए, आदि मानव के टाइम की पहले की बात की जाए, तो उस टाइम पर जो हवा चलती थी वो लगता होगा उन्हें बहुत पावरफुल है ये जो विंड है, पर उस टाइम पर उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है हमने टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने क्या किया, विंड को एक विंड एनर्जी में बदल दिया। तो उसे अब हम रिसोर्सेज को तौर पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे किस टाइप के जो हैं मेन इस चैप्टर में हमें ये देखना है जो रिसोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया है, और इन सारी चीज़ों के लिए, टाइम और टेक्नोलॉजी के लिए जो नॉलेज है, आइडियाज़ हैं, ठीक है, इन्वेंशन और डिस्कवरी वगैरह हैं, उनके थ्रू क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रिसोर्सेज में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है यहाँ पर बताया गया है कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। तो इन्हें क्लासीफाई करने के लिए दो तरीके से इनको क्लासीफाई किया जाता है, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, 3 टाइप से किया जाता है। तो हम यहाँ पर एक एक करके सबके बारे में अच्छे से देखेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज की पहले बात की जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि हमें नेचर से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं सीधे। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत टाइप्स के रिसोर्सेज आते हैं। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्चुअल रिसोर्सेज और आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज जो है वो भी एक टाइप होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। वो इस एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, आई थिंक ये चेंज हो गई होगी बुक इसलिए, पर मैं आपको बता रही हूँ। तो एक्चुअल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमें अभी प्रेजेंट में जो भी रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि जिनकी हमें संभावना है कि भविष्य में, फ्यूचर में हम जिनको यूज़ कर सकते हैं, उनकी अभी कोई टेक्निक वगैरह नहीं मिली है हमें इस तरीके की, पर हमें संभावना है कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो वो हमारी पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज दैट आर drawn from nature and used without
मच मॉडिफाई, यानी कि जो भी रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है जो क्या है हमें नेचर से मिलते हैं, साथ ही साथ उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाते हैं, ज़्यादा चेंजेस किए बिना हम उसे यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि वाटर हो गया जो हमें रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्सेज के। सॉइल हो गई इसके साथ साथ, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम कहें आयरन है, तो जो आयरन है हमें आयरन मिल रहा है तो उसे में हम थोड़ा सा चेंज करके उसे यूज़ करते हैं। पर अगर मैं कहूँ आयरन से बनी हुई कोई कार है, कोई बाइक है, तो क्या वो नेचुरल रिसोर्सेज होगा? नहीं, उसमें हमने आयरन को बिल्कुल चेंज कर दिया है, ठीक है, इतना ज़्यादा हमने उसमें टेक्निक का यूज़ किया है कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना जो थोड़ा बहुत चेंज करके जिसे हम यूज़ कर लेते हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आता है, ठीक। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज एक तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक्चुअल रिसोर्सेज और आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज इसका टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ आपका रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल जो है रिसोर्सेज इसके टाइप होते हैं। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन है, DSSB का जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी देखा गया है, बार बार ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें देखे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है। तो देखिए रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं आपके, ये जो होते हैं ये रीन्यूएबल यानी कि जिन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए क्या है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और जो हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं, तो यानी कि बिना ख़त्म होने वाली चीज़ें, तो वो आपके रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का उन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर, तो जो हमारे सोलर और विंड एनर्जी होती है वो इसी टाइप के जो हैं हमारे रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। अगर आप मान लीजिए सोलर एनर्जी ले रहे हैं, आपने अपने घर के ऊपर वो सोलर एनर्जी वाली छतरी लगवा ली, तो क्या आप सोलर एनर्जी सारी की सारी गायब कर देंगे? नहीं ना, आपने अगर उसमें से कुछ भी चीज़ यूज़ कर ली है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा उसमें, तो वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा। और नेचुरल रिसोर्सेज के कौन से पार्ट में आएगा? रीन्यूएबल रिसोर्सेज के पार्ट में आएगा। इसी टाइप से वाटर है, वाटर अनलिमिटेड है हमारे पास, पर पीने लायक वाटर कम है, हम इसलिए कहते हैं कि उसे थोड़ा ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो पर वो जो है वो ख़त्म तो नहीं होता है, हम उसे यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उसे क्या है रिसाइकल वगैरह करके हम रीयूज़ भी करते हैं उसको। तो इसलिए वाटर भी जो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आता है। तो थोड़े बहुत इसके एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है आपका। नॉन रीन्यूएबल यानी कि जो लिमिटेड स्टॉक में हमारे पास होते हैं वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है ये अगर एक बारी ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत लंबे टाइम के बाद हमें, या फिर कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद ही हमें दोबारा से ये हमें मिलते हैं। तो इसलिए हमें इनको बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। तो ये भी एक टाइप होता है इसका। और इसके बाद आपको जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल का, हमारा कोल यानी कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, सारी की सारी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आपके कौन कौन से आएंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि जो ह्यूमन जो होते हैं, यानी कि हम सभी अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रिसोर्सेज का हम अगर उसमें कुछ बदलाव करते हैं और फिर उसे यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह है उसके थ्रू हमने ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया है बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि आयरन कोर है वो क्या हो गया है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज होता है, पर उसी आयरन कोर को लेकर अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कोई कार बना रहे हैं, व्हीकल बना रहे हैं, तो वो जो होगा हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आएगा, जिसमें काफ़ी सारे चेंज करके नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे चेंज करके अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता है। जैसे कि रोड्स हो गए, क्योंकि उसमें सीमेंट वगैरह जो होती है वो बिल्कुल अलग चेंज करके हम यूज़ करते हैं उसे, ठीक है, ठीक है। मशीनरी कोई भी आ गई, व्हीकल्स वगैरह हो गए, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो आ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये टेक्नोलॉजी भी क्या है? हमारी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, ठीक है।
इसके बाद आपको ध्यान रखना है ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। जैसे हमने कहा ना, जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें अपने अंदर नॉलेज, स्किल हो गई, इन सबको क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन के थ्रू हम नॉलेज, स्किल वगैरह जो है उसमें बढ़ा सकते हैं उसको। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है हमारा हाँ, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, ये देखते हैं। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिसोर्स कन्वर्जेशन। जैसे आपको पता होगा जो रिसोर्सेज हैं नॉन रिन्यूएबल है, जो ख़त्म हो सकते हैं, लिमिटेड है हमारे पास उनका स्टॉक। तो उनके लिए हमें क्या है, अच्छे से उनको यूज़ करना, केयरफुली हमें देख के, सोच समझ के जब हम यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को, तो वो हमारे कहलाते हैं रिसोर्स कन्वर्जेशन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड, यानी कि उन्हें हम सोच समझ के केयरफुली हम अगर उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और हम इतना टाइम देते हैं कि वो दोबारा से क्या हो, रिन्यूड हो सके, तो वो हमारे रिसोर्स कन्वर्जेशन कहलाता है। और अगर हम सोचने समझने के साथ साथ अगर हम फ्यूचर के लिए सोच के चलते हैं कि कोई भी, अगर मान लो अभी कोयला है, कोयला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आता है, तो हम ये सोच के चलते हैं कि इन फ्यूचर में भी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी क्या हो, कोयला मिले, ठीक है, वो भी उस टेक्निक का यूज़ कर सके जिस टेक्निक का हम कोयला की हेल्प से यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है उस चीज़ को ध्यान में रखकर अगर हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो वो सस्टेनेबल अपना डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके बाद आपका जो ये चैप्टर है यहाँ पर फिनिश हो जाता है। जो एनसीईआरटी बुक का बहुत छोटा चैप्टर, बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है हमारे रिसोर्सेज को लेकर। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। DSSB के लिए अलग है टेलीग्राम ग्रुप, SO/SC के स्टूडेंट्स के लिए अलग है, और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग है हमारा जो ये यूट्यूब चैनल के लिंक है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी जो होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगी। तो ये वीडियो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो कैसी लगी वीडियो बताना जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।